मेरी निगाहों में कसर शाहानी है, बस मेरी निगाहों में कसर शाहानी है, उनका सब्ज़ गुंबद है और सुनहरे जाने हैं। माशाअल्लाह। अब मैं इसी बच्चे के बाद मोहम्मद दानिश को तकरीर के लिए पेश करता हूँ। मोहम्मद दानिश अपने तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान व मन यत्तबिउ खुतवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ माशरा और हमारी जिम्मेदारियां है। बारह-ए-इज़्ज़ी में दुआ कीजिए कि खालिक़ कायनात मुझे सही बात कहने और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान दोस्तों, आज के इस नाजुक दौर में हमारा माशरा और समाज किन किन खराबियों से दो चार है, इसके असबाब वजूहात क्या है, इनसे मुकाबला और दबा की क्या तदबीर है, इनको मुख्तसर से वक्त में बयान करना और पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन से मालूम होता है। लेकिन सरदर्द दौर आदि के बाद शदीद फितनों का अजमालन और बाद का तफसीलन जिक्र कर देने वाला से समझता हूँ। दोस्तों, वो के जिन्होंने माशरे की बुनियाद को हिला कर रख दिया है और उम्मत मुस्लिमा के दामन इफ़्फ़त को तार तार कर दिया है, उनमें से सबकी अमल करना और कराना, गैर मशरूआ तौर पर गंदे तावीज़ करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मानना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों को टखनों से नीचे पायजामा पहनना, गैर महरूम मर्दों और औरतों को बेमहबा मिलना जुलना, लोगों की आंखों को जाहिर करना, मोबाइल और महसूस मज़मून का नशर होना, उनका देखना और सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, औरतों का बेपर्दा रहना और उनके सिर घूमना फिरना, गलाबाजी और पेट को खुला रहना, बारीक लिबास पहनना, शोहर की अमानत में खयानत करना, दफाए महरुमा के साथ काम करना, बेपर्दा बाजारों में जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों का मखलूक तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना और देना, सूद लेना और देना, गीबत करना या सुनना, तस्वीर में रखना और दुआ पर लगाना, शौकिया कुत्ता पालना, तकारीर शादी में रुपए पैसे नुमाइश के लिए खर्च करना, अलग अलग बहुत सी खराबियां हैं जो हमारे माशरे और समाज में जारी व सारी है। मोहतरम हज़रात, ये बीमारियां हैं जिनका तज़किरा अजमाली तौर पर मैंने आपके सामने रखा है। तौल बना जाते हुए बाद शदीद फितनों की वजाहत कर देना चाहता हूँ। मुनासिब मालूम होता है कि वो उस फितने का तज़किरा किया जाए जिसने शर्म और हया का जनाजा निकाल कर मक्का रिवायारी को आम कर दिया है, जिसे लोग जमा से याद करते हैं। हज़रात, एक दौर वो था कि गाना बजाना, नाचना और खोल के गैरों के सामने बैठना मायूस मार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जे के लोग तो दरकिरार करते के लोग उसको बेहयाई और यकीन करते थे। क्या किसी की शर्म इस बात की इजाजत दे सकती थी कि उसकी बहू बेटी गैरों के सामने नाच गए? क्या यकीन था कि नाच गानों की महफिल में अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज नहीं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा है जहाँ मर्द और औरतों के बोल नजर आते हैं। हज़रात, एक दौर होता कि
गाना बजाना, नाचना और मुंह खोल के लोगों के सामने बैठना मायूस मार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जे के लोग, तो किनार कम दर्जे के लोग उसको बेहया और यकीन करते थे। क्या किसी की शर्म इस बात की इजाजत दे देती थी कि उसकी बहू बेटी गैरों के सामने नाच गए? क्या मुमकिन था कि राजगानों की महफिल में अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा है जहाँ मर्द और औरतों के नजर आते हैं। शरीफ जातियाँ खुदा को प्राइज अंजाम देते हैं। गंदे और कसों की अदाकारी में अजनबी मर्दों के सामने निहायत बेबाकी से हिस्सा लेती है। शर्म आया उन पर रोती है, मगर उनके सामने उनके विवाह बैठे होते हैं और उनको खूब दाद देते हैं और खुद अपनी तहसील का मजाक उड़ाते हैं। हाय अफसोस, कहाँ चली गई हमारी अकल? मालदार और गरीब सभी इस बीमारी में मुब्तला है। सिनेमा देखने जरूरियात जिंदगी में दाखिल हो गया है। क्या यही इंसानियत है कि अपनी बेटियों के साथ तमाशा दिखाया जाए? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया है कि मैं गाने बजाने को मिटाने के वास्ते भेजा गया हूँ, मगर अभी के आपके उम्मती है बड़े जोर और शोर से मुसलमान होने का दावा करते हैं और खुद फिल्म बनाते और देखते हैं और यूँ कह जाते हैं कि मोबाइल देखने से मालूमात में इजाफा होता है, मोबाइल देखने से साइंस की बात मालूम होती है, मोबाइल देखने से जदीद तहकीकात का पता चलता है, मोबाइल देखने कारखानों की पैदावार का पता चलता है, मोबाइल देखने से अस्पतालों के असबाब मालूम होते हैं, मोबाइल देखने इंसानी जिंदगी में राहें खुलती है, मोबाइल देखने से इंसान तरक्की करता है, मोबाइल देखने से बच्चे होशियार होते हैं। हाय अफसोस, एक खराब और नाजायज चीज को उसके फायदे बयान करके जायज समझा जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।